अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेडिक्स पे पॉइंट। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हेयर। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एमडी कैट 2024 की जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसमें किस तरह आप अप्लाई करेंगे, पहले आपको इसका मैं ऐड दिखा दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं। देखें, इस बार जो टेस्ट है वो पूरे पाकिस्तान में 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कंडक्ट करवाने जा रही हैं। जो फेडरल के अगर कोई स्टूडेंट्स वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में देंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस पंजाब के लिए है, और इसी तरह केपीके में केएमयू कराची के लिए यानी कि सिंध के लिए वहाँ पे जो डाउ यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाएगी। बलूचिस्तान के लिए बुलान यूनिवर्सिटी, और गिलगित बल्तिस्तान ये जो है एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, इनके लिए कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एमडी कैट को कंडक्ट करवाएगी। इसमें मैं अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। देखें, आप जहाँ के मर्ज़ी हैं, आप जिस मर्ज़ी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी ये मर्ज़ी होती है कि आप एमडी कैट जहाँ दिल चाहे दे सकते हैं। यानी कि अगर एक सिंध का बच्चा है तो वो चाह रहा है कि मैंने ये फेडरल में टेस्ट देना है, वो फेडरल में टेस्ट दे सकेगा। इसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये है कि एमडी कैट आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी दें, सिर्फ एक ही जगह पे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आपने एक सेंटर को चूज़ करना है। जब आप उसको चूज़ करेंगे, आपका वहाँ पे एमडी कैट होगा। आपको जैसा कि पता है 22 सितंबर को एमडी कैट आपका होने जा रहा है। तो 22 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका एमडी कैट लिया जाएगा, हर उस सूबे में जिस जिस जगह आपने अपना सेंटर सेलेक्ट किया होगा। तो जब आप किसी भी सूबे में अपना एमडी कैट दे लेंगे तो आप एडमिशन किस बेस के ऊपर लेंगे। जो एडमिशन होता है ना, उसके लिए दोबारा से पोर्टल ओपन होता है। जैसे अभी एमडी कैट के लिए ओपन हुआ, इसी तरह तब एडमिशन के लिए ओपन होगा। आपके जो एमडी कैट के मार्क्स आए होंगे वो आप वहाँ भी लिखेंगे, और तब आप जस्ट वहाँ पे ही अप्लाई कर सकेंगे जहाँ का आपका डोमिसाइल होगा, यानी कि जिस प्रोविंस से आप ताल्लुक़ रखते होंगे। यानी कि अगर सिंध के बच्चे ने फेडरल में एग्ज़ाम दिया था तो अब उसने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, उसके 188 मार्क्स आ गए हैं एमडी कैट में फेडरल के सजाम्बू टेस्ट में, तो अब वो सिंध में ही अप्लाई कर सकेगा, यानी कि सिंध के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करेगा और वहाँ पे उसका एडमिशन होगा। ऐसा नहीं है कि उसने सजाम्बू यानी फेडरल का एमडी कैट दिया तो उसका इधर पंजाब वाले साइड पे एडमिशन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एडमिशन आपका डोमिसाइल बेस पे होता है, लेकिन एमडी कैट जहाँ मर्जी दे दें। अब इसका शेड्यूल बता दूं, 5 अगस्त से, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसकी अप्लाई स्टार्ट है। 19 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। लेट फीस के साथ आप ये 25 अगस्त के साथ 26 अगस्त तक करवा सकते हैं, और आपका एम टिकट 22 सितंबर को होगा। इसकी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी गई है, पहले 6000 होती थी, 2024 में ये 8000 कर दी गई है। लेट फीस के साथ 12000 है, और जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वहाँ पर फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एक और बात आपको क्लियर कर दूं, जो आपका एमडी कैट का रिज़ल्ट है वो अगले 3 साल के लिए अप्लाई हो सकेगा। और अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया है, यानी पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया 2023 में, 2024 में भी वो दे रहा है, तो उसके वो वाले मार्क्स वो काउंट कर सकता है जिसमें उसके एमडी कैट में नंबर ज़्यादा आए हों। और ये तमाम चीज़ें हैं। इसमें ये पोर्शन वगैरह बताया गया है कि आपके 200 हैं। तो अब क्योंकि ये वीडियो हमारी मेन है अप्लाई के बारे में, तो इसके बारे में हम अब कंटिन्यू करते हैं। देखें, अप्लाई करने के लिए आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, pmdc.pk ये वेबसाइट है। इसके बाद आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये मैं लैपटॉप के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा। देखें, अप्लाई आपने एक ही बार करना होता है, 8000 आपने फ़ीस देनी है। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी तरह अप्लाई करें। अगर खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप मेडिक्स की सर्विस भी ले सकते हैं। मेडिक्स आपको इस बार सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपको अप्लाई करके देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास ये पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे अब ये कह रहा है ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। आपने पहले यहाँ रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ये रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो इस तरह का ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सारी आपने डिटेल्स देनी है। ये डिटेल्स जब आप फिल करेंगे तो बाद में आपका रजिस्टर होगा। यहाँ पे आपका नेम आएगा, फादर नेम, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ से CNSE, बेफाम, NSOP, यानी जो भी चीज़ आपके पास है आपने वो चूज़ कर लेनी है। यहाँ पे आपने जैसे ये चूज़ कर लिया, फिर ये पूछ लेंगे आपसे कि CNSE नंबर क्या है। तो ये CNSE नंबर कहाँ लिखा होता है, ये आपके शिनाख्ती कार्ड पे भी होता है। अगर बेफाम है आपका तो उसके ऊपर भी होगा। अब इसमें आपको ये इशू आएगा कि ये
CNSE डेट इश्यूज क्या है। तो देखें यहाँ पे आप अपने बे फॉर्म पे देखेंगे तो वहाँ भी एक डेट लिखी होती है, आप उस डेट को ही यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और कॉन्टैक्ट नंबर में अपना वो नंबर दीजिएगा जो आपका ऑन हो, क्योंकि बाद में आपको मैसेज वगैरह इस पे आएगा। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, बर्थ डेट करेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। ईमेल एड्रेस भी वही देना है कि जो आपका एक्टिव हो, ऐसा ना हो कि आप वो यहाँ पे लिख दें जिस पे आपको पता ही ना लगे कि मेल आनी है। और यहाँ पे जो पासवर्ड रखना है इसको भी आपने काइंडली नोट कर लेना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपकी रोल नंबर स्लिप भी आपको इसी पोर्टल से मिलनी होती है, तो इसको आप काइंडली नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये आप यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 8+1 जो भी आपके पास आया आपने उसे जमा करके यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। मैं भी आपको यहाँ पे साइन अप करके दिखा देता हूँ। मेरा भी यहाँ पे साइन अप हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर आके आपने अपना वही ईमेल और पासवर्ड डालना है जो भी आपने वहाँ पे लगाया था, एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब देखें यहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें मुझे शो हो रही हैं, जिसमें ये सारा फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हमने डिटेल्स वगैरह फिल करना। यहाँ पे आपने अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है और सिटी के बाद सिटी ऑफ डोमिसाइल। अब देखें डोमिसाइल आपका बना हुआ है ये नहीं बना, ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन वैसे आप जिस ज़िले में रह रहे हैं तो आपने उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। आप कहें कि हमारा डोमिसाइल नहीं बना तो हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो बस जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उसे यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ भी लिखा हुआ है, देखें ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो यहाँ पे बलूचिस्तान का ऑप्शन है, सिंध है, खैबर है, इस्लामाबाद है, आज़ाद कश्मीर यानी कि वो भी इंतज़ामों को चूज़ करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान ये चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया था कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपने जिसके लिए तैयारी की है आप उसको चूज़ कर सकते हैं, आपका ये मैटर नहीं कर रहा कि आप किस प्रोविंस से हैं। तो यहाँ पर मैं अगर UHS सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ पूछा जाएगा कि आपने एग्ज़ाम सिटी कौन सा रखना है, ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना एक सिटी चूज़ कर लेंगे जो आपके लिए बेटर हो। आगे डिग्री टाइप पूछी गई है, FSC है, ये A लेवल है, तो FSC अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ। फिर यहाँ पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, मार्क्स को यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। अब है जी अपलोड यूर पिक्चर, यहाँ पे आपने अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर किस तरह की होनी चाहिए, वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी हो सकती है, वाइट बैकग्राउंड के साथ भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आगे फिर पूछा गया कि अपनी मार्कशीट अपलोड करें FSC की या A लेवल की। यहाँ पे भी आप परेशान हो सकते हैं, हमारा अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया तो हम कैसे यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करें। देखें आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती है, आप वही यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर वो नहीं है तो आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। वन थिंग मोर कि अब मैं अगले स्टेप की तरफ आ चुका हूँ। जो पहला पेज था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है यूर एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर MD कैट 2024, पेमेंट स्टेटस अभी अनपेड है और यहाँ पे सारी बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे आपके प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगी, जो भी आप लगाएंगे मार्कशीट की पिक्चर होगी और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी। अब आपका प्रोसीजर है कि आपने इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट किस तरह करेंगे, देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई गई हैं कि अगर आपको कोई इशू होता है रिगार्डिंग पेमेंट तो आप क्या करेंगे, आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करेंगे। ये नंबर दिए गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको आइडिया हो तो बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल आए थे कि उनकी पेमेंट वगैरह नहीं हो रही थी, तो इसलिए उन्होंने इस बार इस इशू को सॉल्व करने के लिए ये नंबर दे दिए हैं, अस्तुर रहमान, फ़हीम शेख एंड इसी तरह साजिद बशीर। इन नंबर्स पे आप जब रब्ता करेंगे तो आपके इशू को सॉल्व कर दिया जाएगा। अब पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे क्या हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आपके पास बैंक चलान पे करने का भी ऑप्शन है। और यहाँ पे देखें, इफ़ यू हैव एनी इशू ड्यूरिंग क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्लीज़ क्लोज योर ब्राउज़र एंड ट्राई इन इनकॉग्निटो मोड। तो ये तरीका बताया गया कि अगर आपको पेमेंट में इशू आ रहा हो तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपने एग्री करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या आप ऑनलाइन पेमेंट करें या बैंक चलान करें। अगर आप बैंक चलान की तरफ जाते हैं वो किस तरह करना है वो भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें ताकि आपको बैंक में जाके धक्के खाने ना पड़ें। और बाकी यहाँ चलान में आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ किस तरह का चलान होगा। ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शंस आते हैं, ये सारा प्रोसीजर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। वीडियो में भी लेंथी हो रही हो लेकिन इट्स फॉर योर बेनिफिट कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। बच्चे तैयारी तो MD कैट की करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मिस्टेक हो जाए तो आपकी उस तैयारी का क्या फ़ायदा होगा,
तो इसलिए बेटर है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें। अब देखिए थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद मुझे ये एक पेज के ऊपर लेके जा रहा है जहाँ पे ये इनका लिंक है MCB यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक के साथ इन्होंने लिंक किया हुआ है। वहाँ पे इनकी सारी पेमेंट का सिलसिला होगा। अब यहाँ लिखा गया है कि आपने किसे करना है, क्रेडिट कार्ड है जो भी है, यहाँ पे आप उस कार्ड नंबर देंगे और इसी तरह यहाँ पे कैश होल्डर नेम और यहाँ बाकी डिटेल्स वगैरह देख के यहाँ पे देखें 8,015 रुपये आपके कट कर लिए जाएंगे और आप पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। और अभी मैं आपको यहाँ से चालान दिखा दूँ कि चालान आपका किस टाइप का होगा। तो चालान आप देख लें जी, इस तरह का चालान है, या आपने प्रिंट करवा लेना है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपने पुट करनी है और बाद में आप इसे बैंक में जमा करवा देंगे। इसके 3 कापियाँ होती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे इस तरह पेमेंट करने के बाद तो यही प्रोसीजर था। जब आपकी यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट स्टेटस में पेड आ जाएगा और आपका सक्सेसफुली ये रजिस्टर हो जाएगा, आप एमडी कैट देने के लिए अहल हो जाएंगे। और जो इसके रोल नंबर स्लिप है वो कुछ डेज़ के बाद आती है, आपको इसी पोर्टल के ऊपर मिलेगी। इस पर पोर्टल बहुत ईजी बनाया है उन्होंने ताकि स्टूडेंट्स को इशू ना आए। तो अगर आप ये खुद अप्लाई कर सकते हैं तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करके कर लीजिएगा। अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना हो तो आप मेडिक्स की सर्विस भी ले सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस पर रब्ता करके अप्लाई करवा सकते हैं। कोई बात समझ ना लगे तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।